स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है ड्रीम्स के ऊपर कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं, वाई वी ड्रीम। तो ड्रीम्स क्यों आते हैं, इनके लिए 3 थ्योरीज बनाई गई हैं। जो पहली थ्योरी थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, दूसरी जो है वो एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस है, और तीसरी जो है वो एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मॉडल है। जो पहली थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड ने जो दी थी, सिगमंड फ्रॉइड सभी को पता है साइको एनालिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो हमारे अनकॉन्शियस से आता है और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आता है। मतलब हम जो भी बिहेव कर रहे हैं वो चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुए होंगे, उसकी वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं, या फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सबकॉन्शियस। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ चीज़ होती है, हाँ, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब डेली बेसिस पे हमारे साथ होती हैं और वो हमारे उस माइंड में चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं। हमारी 95% जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे सबकॉन्शियस से ही इफ़ेक्ट होती है। तो पहला तो था सिगमंड फ्रॉइड ने। अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था इसे हम देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बुक लिखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ये बुक जो थी 1900 में लिखी थी उन्होंने, कि ड्रीम्स हमें क्यों आते हैं, पूरी ड्रीम्स के ऊपर ये बुक थी। तो उनके हिसाब से हमें ड्रीम्स आते हैं विश फुलफिलमेंट की, हमारी कोई विशेस होती हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाती, उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें ड्रीम्स आते हैं। उनके हिसाब से ड्रीम्स के 2 कंटेंट होते हैं। ड्रीम्स को उन्होंने 2 कंटेंट में डिवाइड करा है, एक लेटेंट कंटेंट और एक मैनिफेस्ट कंटेंट। जो मैनिफेस्ट कंटेंट होता है वो एक्चुअल ड्रीम होता है, मतलब हमने जो सपना देखा है, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे की स्कूल बस छूट गई, तो वो हो गया उसका एक्चुअल सपना, उसका एक्चुअल ड्रीम, इसे कहते हैं वो मैनिफेस्ट कंटेंट। अब लेटेंट कंटेंट क्या होता है कि वो बस छूटने के पीछे कौन सा हिडन मीनिंग है, क्यों हमारे माइंड ने ये सपना दिखाया हमें, ऐसा क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या हम मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या हमारा जो कैरियर है, हमारी स्टडी हमारे हाथ से निकलती जा रही है, इस वजह से हमें ऐसा सपना आया। तो इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है इस सपने के पीछे, ये हमें पता लगता है लेटेंट कंटेंट से। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या करते थे कि जो भी मैनिफेस्ट कंटेंट है, एक्चुअल ड्रीम है, उसके पीछे का हिडन मीनिंग जानते थे, लेटेंट कंटेंट। तो उनके हिसाब से फर्स्ट थ्योरी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम उन्होंने बुक में अपनी दी थी, कि लेटेंट कंटेंट को जानना, हिडन मीनिंग। और सपने क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी कुछ विशेज़ होती हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाती। सेकंड जो है एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस, ये हॉब्सन एंड एमसी कर्ले ने दिया था। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स का काम होता है, पॉन्स, थैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम का दूसरा नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जो पॉन्स है वो हमारे हैंड ब्रेन के अंदर होता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो जो पॉन्स है वो हमारा हैंड ब्रेन के अंदर आता है, और थैलेमस और सेरिब्रम आता है हमारा फोर ब्रेन के अंदर। जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। तो जो पॉन्स है वो कुछ सिग्नल्स उसे मिलते हैं। पॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि वो आरईएम स्लीपिंग के टाइम एक्टिव होता है। तो जब कोई भी सपना आता है वो पॉन्स सिग्नल भेजता है फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन में थैलेमस को, फिर वो थैलेमस उस सिग्नल को सेंड कर देता है सेरिब्रम को। अब सेरिब्रम सबसे अपर पार्ट है तो उससे आगे सिग्नल जा ही नहीं पाता। फिर वो सेरिब्रम के पास जो सिग्नल पहुंचा है, थैलेमस जो है ना वो सेंसरी रिले स्टेशन है। जो भी सेंसेस होंगी, जो भी सपना है, वो सारी चीज़ें मतलब थैलेमस के पास आएंगी, फिर थैलेमस भेजेगा सेरिब्रम के पास, फिर सेरिब्रम रिस्पॉन्ड करेगा उस सिग्नल को, उसकी एक मेमोरी बनाएगा, एक स्टोरी बनाएगा, और फिर हमें उसे ड्रीम की फॉर्म में दिखाएगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से, एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस के हिसाब से, जो भी हमारा ब्रेन है वो एक स्टोरी फॉर्म करता है। हमारे जो भी हम सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से बस एक स्टोरी फॉर्म करता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे पहले बताया गया था कि हमारे हिडन मीनिंग है वो, ऐसा नहीं। वो कहता है कि भाई हमारा ब्रेन तो मेमोरी मेक कर रहा है और उसे ड्रीम की फॉर्म में दिखा रहा है। अब थर्ड जो है एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड मॉडल, ये उससे मिलता जुलता है, एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस, उसका ही रिवीजन है सेकंड। इसमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है कि पॉन्स रैंडम सिग्नल भेजेगा थैलेमस को, और फिर वो सिग्नल जाएगा सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम का दूसरा नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर वो जो सेरिब्रम है वो जो भी मीनिंग मेक करेगा
वो करेगा आपके फ्यू डेज़ पहले के, जो पास्ट के डेज़ के एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ हफ्ते के, कुछ महीनों पहले के एक्सपीरियंस हुए हैं, किसी से लड़ाई हो गई या किसी से बहुत अच्छे से आपका रिलेशनशिप है, तो उस बेसिस पे वो अपने ड्रीम्स को फॉर्म करेगा। तो ड्रीम्स को वो एक्सपीरियंस के फॉर्म में, एक्सपीरियंस के उस पे बेस पे फॉर्म करता है। तो तीनों थ्योरी समझ आ गई। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो ड्रीम्स है, वो विश फुलफिलमेंट, कोई विश होती है अधूरी, उसे पूरा करने के लिए मतलब ड्रीम्स आता है। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ड्रीम बस एक मेमोरी फॉर्म करता है, एक कोई स्टोरी बनाता है ब्रेन हमारी। और एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे प्रीवियस डेज के एक्सपीरियंस से आते हैं। अब इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं आपके, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बुक जो थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किसने लिखी थी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी कौन सी ईयर में, 1900 में। जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी ड्रीम को लेकर, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो विश फुलफिलमेंट के ऊपर बेस्ड थी। अब लेटेंट कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस किसने दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हॉब्सन एंड एमसी कर्ली। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड मॉडल जो था वो किसका सेकंड रिवीजन था। तो एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस का रिवीजन था। और कौन सा वाला वो जो मॉडल है जो बेस है, मीनिंग मेक करता है, जो प्रीवियस डेज एक्सपीरियंस है, तो वो एक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन मोड मॉडल है। ठीक है, तो ये सब हो गया है, इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। ये था ड्रीम्स के बारे में, और हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं, इनके पीछे कौन सी 3 थ्योरीज है, ये सब हमने देख लिया आज की इस वीडियो में। ठीक, थैंक यू।